जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमान आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमः। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीता वर हृदय जय 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 भारती सो जय जय भारत देश। लाल देह लालील से और धरे लाल लमूर वज्र देह दानव दलन सो जय 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 कपिसूर। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और वे देवन के देव कृपा दृष्टि ने कीजियो कैलाशपति महादेव। तो बात मनाऊं सरस्वती गौरी पुत्री गणेश सेवक अपनो जान के मेरे काटो सभी कलेश। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करी हरिवार कृपा दृष्टि नित कीजियो मेरी नाम लगइयो पार। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये तीसरा दिन है, भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिगिर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। देखे थोड़ी देर पर समझा चल रहा था भगवान और भक्त के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने हजारों मुसीबतों का सामना किया, हजारों तकलीफ उठाने के बाद में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। वो अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। और जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते, कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते, जीवन में तकलीफ तो बहुत आती है लेकिन अंत में विजय सत्य की हुआ करती है। भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। वैसे विद्वान ये कल्पना कर रहा है, ये आज से ही नहीं, ये तो हमेशा से ही होता चला है। हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं है। एक विद्वान कल्पना करता है, वो कहता है ये आज से नहीं बल्कि हमेशा से कि बलवानों का बाला बाल नहीं वो कमजोर सदा ही सताए। वैसे देखा होगा आप लोगों ने, अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता। क्योंकि क्रोध करके क्या फायदा, को आत्मा झूरा में धर के लावे पर तभी कहता बलवान बाबा का बाल नहीं कमजोर सदा ही सताए गए।
मौसम में किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पसीना सुखा रहे हैं, आराम मिल रहा है, लेकिन अगर वो पेड़ सीधा है तो मन में विचार यही आते कि तगड़ा बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि वो सीधा है। नजर करे सीधे पे आरे चलाएंगे, और सरपों पे नहीं कोई हाथ उठाए, कैसा गटिया में फंसाएंगे, शेरों पे नहीं कोई गौर करे, कतरा बले चलाएंगे। हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताई गए। तो आप देखिए थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे, इन प्रहलाद ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रहलाद को नाना बात मारने का प्रयत्न कर रहा है। वो हिरण्यकश्यप पहाड़ से फेंका गया, समुद्र में फेंका गया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के बोला है अब तेरी मौत हमारी हाथ से। जब प्रहलाद को मारने के लिए भागा तो उसकी बहन होलिका जो थी बीच में खड़ी हो गई, कहने लगी भैया तुम्हें से गाय को मारे से तो हमें ही मार दे, हमारे पास जो शीतला चीर है वो उसमें ये तासीर है, जब हम आग में उड़ के बैठते तो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, से हम आग में ही जला देंगे। तो कहने लगा बहन तू ही मार दे। अब वो होलिका जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गई बाहर। और देखो वैसे एक विद्वान ये बता रहा है ये होलिका जो थी ये प्रहलाद को क्यों मार देना चाहती थी, क्या दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद? और ये शीतला चीर जो था ये होलिका को कहां से मिला बताया? सुखदेव ने समझाया है, सुनो महाराज परीक्षित, ये होलिका जो थी ये काली मां की बहुत बड़ी पुजारी थी। एक बार काली मां प्रकट हो गई, बोली बेटी एक काम करो, तो रोज हमारे दरबार आती और तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो कहने लगी भैया हम वरदान तो कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जो भी हमारे भैया हिरण्यकश्यप को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करें। तो काली मां ने जवाब दिया है बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ, तुम्हारे मन की मनोकामना पूर्ण होगी। अब इधर चलिए होलिका काली मां से वरदान पा करके और उधर पाताल के रहने वाले विप्रचित ये भगवान शंकर से वरदान लेके चले और इन्होंने शंकर जी से ये वरदान मांगा जब तक हम सचेत रहे तब तक हमें कोई मार ना पाए, कोई युद्ध में हरा ना पाए, और जब हम अचेत हो जाए तब हमारे साथ कुछ नहीं हो। इधर से होलिका जा रही, उधर से विप्रचित आ रहे, दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। तो होलिका पूछने लगी ये महाराज एक दूसरे से जब भेंट हुई तो परिचय बताने लगे। तो विप्रचित ने पूछ लिया तुम कौन हो? तो उन्होंने सारी बात बताई, महाराज मेरा नाम होलिका है, मेरे पिता का नाम कश्यप है, एरच हमारी राजधानी है, जहाँ हिरण्यकश्यप अभी राज्य कर रहे वही हमारे भाई। तो विप्रचित बोल लगता है होलिका अभी तुमने विवाह नहीं किया? बोले हमने शादी अपनी इच्छा से नहीं की है। क्यों? बोले हमने कसम खाई है जो भी हमारे भैया हिरण्यकश्यप के युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो विप्रचित बोले होलिका अगर ऐसी बात है भैया वाली बात है तो चिंता न करो, हम चल रहे तुम्हारे साथ और हम तुम्हारे भैया को ही देंगे। अब हिरण्यकश्यप में और विप्रचित में युद्ध छिड़ गया। दोनों शंकर जी के वरदानी, कोई किसी से कम नहीं।
जब दोनों में युद्ध हुआ और ये युद्ध एक दो दिन नहीं हजारों साल बताया चला, लेकिन एक बार विप्रचित जो है वो हिरण्यकश्यप की छाती पे बन के बैठे तो होलिका कहने लगी महाराज रुको, इसी दिन का हमें इंतजार था। और अपने भैया से ये कहा कि भैया हमने ये फैसला किया था कि जो तुम्हें युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करें, अब मेरी शादी आप इससे कर दो। अब विप्रचित का विवाह हुआ है होलिका के साथ। अब दोनों चले हैं अपने घर के लिए और जब होलिका ससुराल में गई है तो रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला। तो काली माँ के मंदिर को देख के बोली महाराज थोड़ी देर रुको, हम माँ भवानी के दर्शन करके आते। अब काली माँ के मंदिर में होलिका प्रवेश कर गई तो काली माँ प्रकट हो गई और पूछने लगी बेटी एक बात बता, पहले जब तू हमारे मंदिर आती थी तो अकेली आती थी, लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है? तो जवाब दिया है भैया हमने विवाह कर लिया है, ये हमारे पति हैं, हमें ये बता हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हम दोनों लग कैसे रहे हैं? तो काली माँ ने जवाब दिया बेटी होलिका सुनो, वैसे तुम में और तुम्हारे पति में कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर है तुम दोनों, लेकिन एक कमी सबसे बड़ी तेरे पति के अंदर है। क्या कमी है? तो काली माँ बोली बेटी होलिका मेरी बात सुनो, वैसे सुंदर तो तुम बहुत हो, लेकिन कमी एक है तेरे पति के अंदर। काई की? तो बोलो तुम एक से बड़ी दोनों और तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतनो बिटिया जोड़ी सुनो, वैसे तो सुंदर तो बहुत हो दोनों, कोई कमी नहीं है तेरे पति में, लेकिन एक कमी सबसे बड़ी ये है तेरे पति के अंदर, तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। और बोले तो नहीं ये कैसे बड़ी की दोनों काली माँ ने जवाब दिया बेटी होलिका सुनो, वैसे सुंदर तो बहुत दिख रही है मगर कमी एक है, तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। जो ये काली माँ के शब्द होलिका ने सुने तो पछाड़ खा के गिर गई, मैया ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं? तो काली माँ समझाने लगी बेटी होलिका सुनो, वेद का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता, एक काम करो ये शीतला चीर हम तुम्हें दे रहे और इस चीर में जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे, इस चीर को ओढ़ के जब तुम औरतों के बीच में बैठोगी तो सबसे सुंदर लगोगी, और आग और पानी में जब तुम घुसोगी तो आग और पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर एक बात ध्यान रखना, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के खुद जमीन पे गिर जाए समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई होलिका, काली माँ की बात हमेशा याद रखती है, अपने सर से चीर कभी अलग नहीं होने देती भक्तों। लेकिन एक दिन घटना घट गई घर में, सो रहे थे दोनों शाम को, और जब दोनों सो रहे तो सोते समय वो चीर जो है वो होलिका के बदन से छूट करके जमीन पे गिर गया, लेकिन होलिका को खबर नहीं कि चीर सर पे है या जमीन पे। अब हुआ ऐसा तो होलिका पति संग सोमती है, क्या धरी के सिरहानी बैया, होलिका
छूटो है खबर जाई बदली है नैया सो रहे हैं दोनों, लेके चीर सर से छूट करके जमीन पे गिर गया, मगर होलिका को ये खबर नहीं है कि चीर सर पे है या जमीन पे। और इधर हिरण्यकश्यप मन में विचार करता है, बाजी बा इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी हमसे हार गया, और एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया। तलवार उठाई हिरण्यकश्यप ने और चला है अंधेरी रात में, और अपने हाथों से उस हिरण्यकश्यप ने अपने सगे बहनोई को मार दिया, अपने सगे बहनोई को अपने हाथों से जान से मार डाला। होलिका की आंख खुली तो पछाड़ खा के गिर गई, भैया ये तूने क्या किया? अरे तू कैसा भाई है? भाई तो अपने बहन के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जान दे देता है, लेकिन तूने तो हमें जिंदा ही मार दिया, हमें कहा जाओ। तो कहने लगा है बहन माफ करना, जिस समय से ये जीत के आए तो उस समय से मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करें। चली आई थी होलिका, और यही दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद से। हमेशा ये सोचती रहती थी कि कौन सा वो दिन आए जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं, और आज उसे मौका मिल गया। उसने मन में सोचा चलो भैया को नहीं मार पाया तो भतीजे को तो मार ही देंगे। अब वो होलिका प्रहलाद को गोद लेकर के और कपट भरे प्यार से बोली, लाला काय को उसका नाम लेते हो नारायण का? वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, हमारे भाई और तुम्हारे बड़े जो चाचा को मारा है, काय को पागल बने हो, भूल जाओ। तो प्रहलाद बोले बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, अगर गलत ना लगे तो एक बात कहूं क्या? तो प्रहलाद कहते बुआ सब भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, लेकिन तुमने हमारे पिता को दुश्मन क्यों नहीं बताया, जिन्होंने तुम्हें भरी जवानी पे विधवा बना दिया? जो ये शब्द कहे तो आग तो जली रही है। शीतला चीरोला प्रहलाद को गोद लिया, आग में कूद गई, लेकिन ऐसा हवाकज हो गया जो शीतला चीर होलिका के बंधन से छूट करके प्रहलाद के बदन पे जाके लगे। अब बताइए अग्नि में होलिका जली रही है, अग्नि में होलिका जली रही है, प्रहलाद रे मुझे आई, अग्नि में होलिका जली होलिका का शरीर जल करके राख हो गया। देवता ने जब होलिका को आग में जलता हुआ देखा तो नभ मंडल से गुलाल और फूलों की वर्षा करने लगे। और इधर जब राक्षसों ने अपनी बहन को आग में देखा तो वह पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हम हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा रंगों गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने होली के त्योहार में गांव की नालियां भी साफ हो जाती, तो ये है राक्षसों वाली होली। अब जब होलिका भी खत्म हो गई, अब तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रूर, तेरे पीछे मेरा वफादार नौकर मारा गया,
तेरे पीछे हमारे जल्लाद मारे गए, तेरे पीछे आज हमारी बहन भी मारी गई। एक खम्बा गरम कराया और बोला इस खम्ब की जेब भर और तू हमें ये बता के तेरा राम कहाँ है। अब देखे तेरे राम की जगह कहाँ है। तो प्रहलाद ने भाग करके खम्ब की जेब भर ली। बोले पिताजी अगर मेरे राम के लिए जगह पूछ रहे हो तो हमारे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है। कहाँ है राम? तो प्रहलाद कहते सुनो। तो बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में। मेरे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं। वो हम में है, वो तुम में है, सब खम्ब में है, तलवार में है। जब ये कहा कि खम्ब और तलवार में है तो हिरण्यकश्यप ने गर्म खम्बा में भाग करके तलवार मारी, लेकिन वो खम्ब फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का, लंबे लंबे नाखून, लपलपाती हुई जीव। उस हिरण्यकश्यप को बीच देहरी पे घुटनों पे रख लिया भगवान। वो एक एक बात पूछने लगे, कौन हिरण्यकश्यप? तुमने भगवान शंकर जी से ये वरदान मांगा था, ना हम आदमी से मरे ना जानवर से मरे। अब हमारी तब देखो, ये बताओ आदमी है जानवर? बोले प्रभु कैसे बताएं आप आदमी हो जानवर हो? आधा शरीर शेर का है, आधा मनुष्य का है। तुमने ये भी कहा ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। अब ये नाखून देख के हमें बता ये अस्त्र है शस्त्र है? बोले नहीं प्रभु, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखून है। तूने ये भी कहा ना हम दिन में मरे ना रात में मरे। अब ये बताइए दिन है रात? बोले नहीं नहीं महाराज, ना दिन है ना रात है, संध्या है, शाम का समय है। भगवान की गोदी में भूलों की तरह लेता है वो हिरण्यकश्यप, के ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और ले लिया उसको गोदी पर। भगवान जो अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया और उसे उठाया, उठा करके दूर फेंक दिया।
भाग करके प्रहलाद को गोद लिया। धन्य है मेरे लाल, बहुत मुसीबत उठाई तुमने, हम तुम्हारी भक्ति में बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो प्रहलाद बोले प्रभु हमें वरदान कुछ न चाहिए, हाँ इतना जरूर कहना चाहेंगे महाराज, ना तो हमारे पिता ने तुम्हारा नाम अपने मुंह से कभी लिया और ना दूसरे को लेने दिया, मेरे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा कि नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने लगे और बोले आज हमारे समझ में आया कि चंदन की किरची भली वो बुगारी भरी भलो न काठ, वो सपूत घर एक ही भलो कपूत भले नहीं साठ। घर में सपूत एक अच्छा होता है, कुल कपूत 50 अच्छे नहीं होते। लाला तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया, और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये है जो भी मेरे हाथ से मरता है उसे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। एरज का राजा बनाया भगवान ने। और अंतर ध्यान होते हैं प्रभु भाष से एक विद्वान ये कहता है हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि सब उसी के हाथ में है। बाला है भगवान वो बचाने वाला है, भगवान बाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। हिरण्यकश्यप ने कितने उपाय किए लेकिन कुछ नहीं कर पाया। हम तो उसके हाथ की एक कठपुतली है, जैसे नचाता है वैसे ही नचाते रहेंगे और नाचते रहेंगे। क्योंकि अरे जल थल और आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, बिन हरी इच्छा के यहाँ पे हिल न सके ये पत्ता, हिल न सके ये पत्ता। उसी का सोचा किया यह होता, उसकी दृष्टि महान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। इस तरह से मुसीबतों का सामना किया और भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। अब देखें आगे। सुखदेव ने समझाया सुनो महाराज, ऐसे एक नहीं बल्कि कई अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए हैं। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, फिर आगे देखते हैं। सब लोग धीरे धीरे कीर्तन बोलेंगे सभी सज्जन।